बिहार एक ऐसा राज्य है जिसे हम लोग इतिहास की किताबों में महावीर, चाणक्य और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों के नाम से जानते हैं। लेकिन आज का बिहार एक अलग कहानी ही कहता है। न ही आज मैं किसी की बुराई करने आया हूँ और न ही किसी नेता और सरकार के ऊपर कोई उंगली उठाने आया हूँ। मैं बस वो सच्चाई कहने आया हूँ जिसे ज़्यादातर लोग जानते तो हैं लेकिन बोलते नहीं। तो आइए बिना किसी लाग लपेट के वीडियो को शुरू करते हैं और सुनते हैं बिहार की असली हकीकत। बिहार सरकार ने पिछले वर्ष 2024 और 25 में जो शिक्षा का बजट घोषित किया था वो करीब 54 करोड़ का था और इस बार इसको बढ़ाकर करीब उन्होंने 60 करोड़ का कर दिया था, जो कि पूरे बिहार का 22% बजट बताया जा रहा था जो कि शिक्षा के ऊपर खर्च होने वाला था। लेकिन इतना बड़ा बजट होने के बाद भी आज भी बिहार के करीब 18 जिलों में, जिनमें 104 स्कूल्स हैं, उनमें 60 से 70% स्कूलों में आज भी बेंच उपलब्ध नहीं है और विद्यार्थी फर्श पर बैठकर ही पढ़ते हैं। लेकिन इनमें से ही इन बिहार की राजधानी पटना, जिसके 60% स्कूलों में बेंच की सुविधा उपलब्ध नहीं है और कई जगह तो ऐसा भी है जहां पर टीचर्स भी पढ़ाने नहीं आते हैं। और आपको एक चीज तो पता ही है, हर साल एजुकेशन का, हर साल एग्जाम पेपर लीक, रिजल्ट लेट और भ्रष्टाचार को तो आप सभी लोग जानते ही हैं। पटना को बिहार का कोचिंग हब कहा जाता है, लेकिन अगर उसकी ही स्थिति इस तरीके से है तो वो बच्चों को क्या दे पाएगा। मेरा सवाल ये है, क्या ये सब एजुकेशन है या फिर सपने बेचने का एक काला धंधा। बिहार अपने लोगों को क्यों नहीं रोक पा रहा है। दिल्ली की मजदूरी, मुंबई का निर्माण स्थल और पंजाब के खेत, आपको हर जगह बिहार के लोग काम करते हुए मिल जाएंगे। लेकिन आखिर ऐसा तो क्या हो रहा है कि बिहार के लोग बिहार में ही काम नहीं करना चाहते हैं, बल्कि पूरे इंडिया में आप लोग उनसे कहीं भी काम करवा सकते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिहार में करीब 10 करोड़ लोग जो कि 15 वर्ष की आयु से ऊपर हैं और उनमें से 3 करोड़ लोग जो कि दूसरे राज्यों में और देश विदेशों में काम कर रहे हैं। मुझे रिसर्च करते करते ये भी पता चला है कि आखिर बिहार के लोग काम बिहार में क्यों नहीं करना चाहते। देखिए, एक इसकी सबसे बड़ी वजह है इंडस्ट्रियाँ। बिहार में इंडस्ट्री बहुत कम है, कारखाने एरिया बहुत कम है, जिस वजह से वहाँ के लोग खेती पर डिपेंड हैं। और अगर आप खेती को भी देखते हैं तो वो भी एक तरीके से सीजनल है, यानी कि मौसमी है। अगर किसान 2 महीने खेती करता है तो उसके बाद 8 महीने उसको कोई भी काम नहीं है। इसी वजह से बिहार के लोग बाहर जाकर काम करना पसंद करते हैं। तीसरी वजह यह है कि उनकी फैमिली काफ़ी बड़ी है और 10-15 हज़ार में उनका पूरे महीने का खर्चा आराम से चल जाता है। ये 3 वजह हैं जिस वजह से बिहार के लोग बिहार में काम नहीं करके दूसरे राज्यों में काम करना जाते हैं। सरकारी योजनाएं हैं लेकिन जमीन पर उसका असर कम है। इस वजह से नौजवानों को लगता है कि अब बाहर जाकर ही काम करना पड़ेगा। सरकार हर साल नया बजट तो बनाती है लेकिन काम जमीन तक नहीं पहुंच पाता। आप लोगों ने ये क्लॉक टावर तो देखा ही होगा, जिसको बिहार सरकार ने करीब 40 लाख देकर बनवाया था। आप जरा इस क्लॉक टावर की हालत देखिए कि ये कहीं से ऐसा लग रहा है कि 40 लाख देकर बना है। लेकिन जब बिहार सरकार की ट्रोलिंग होने लगी तब इन्होंने इस क्लॉक टावर को चेंज करवाकर कुछ ये रेनोवेट करवाया है। शायद ये तो अभी भी 40 लाख का देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन इस पर काम चल रहा है और ये रेनोवेशन का काम चालू है। अच्छा, इसी तरीके से बिहार में सड़कें भी बनती हैं और वो 1 साल में टूट जाती हैं। लेकिन इस वीडियो में ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अभी अभी नई सड़क तो बनी है, लेकिन बिहार के लोगों ने इसको पूरी की पूरी उठाकर ही अपने घर लेकर चले गए। इसी तरीके से बिहार में आज भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ है, जिस वजह से अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो भी कुछ नहीं कर पा रही है। इसी तरह अस्पतालों की बिल्डिंग तो नई है लेकिन उनमें डॉक्टर की कोई फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, ना ही उसके साथ कोई ऐसी मेडिसिन की फैसिलिटी उपलब्ध है। अब सरकारी योजनाएं तो आती हैं लेकिन सिर्फ कागज पर ही रह जाती हैं, जमीन तक उसका कोई आने का इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। एक समय बिहार को किडनैपिंग का कैपिटल कहा जाता था, लेकिन आज भी कोई स्थिति में खास परिवर्तन नहीं आया है। आज भी बिहार में गैंग, अवैध हथियार गहराई तक फैल चुके हैं। अब लोग डरते नहीं हैं, बल्कि उन्होंने इन सब चीज़ों की आदत डाल चुकी हैं। महिलाओं की स्थिति आज बिहार में कोई ठीक नहीं है। कोई महिलाएं बाहर जाकर नौकरियां नहीं कर सकती हैं। अगर वो बाहर जाएं तो फिर उनकी सुरक्षा का डर एक सबसे बड़ा सवाल घर वालों के सामने आ जाता है।
राजनीति जाति के नाम पर नहीं बल्कि विकास के नाम पर लड़ी जाए। स्कूलों में सिर्फ बिल्डिंगें ना हों बल्कि अच्छी शिक्षा दी जाए। इंडस्ट्री, आईटी पार्क और फैक्ट्रियाज हों जिससे बिहार के लोगों में कहीं देश विदेश में जाकर कोई काम ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। और सबसे बड़ा परिवर्तन तो जब होगा जब बिहार के लोग अपने अधिकारों को जान सकेंगे और उसको जागरूक होकर मांग सकेंगे। बिहार बुरा नहीं है बल्कि सिस्टम बुरा है और सिस्टम तब तक नहीं बदलेगा जब तक बिहार के लोग आवाज नहीं उठाएंगे। अगर एक समय में बिहार ने पूरी दुनिया को शिक्षा दी थी तो वो आज भी कर सकता है। कहानी खत्म नहीं हुई है, बस एक नया अध्याय लिखना बाकी है। आज भी हम एक नया अध्याय लिख सकते हैं और इस बार अंधेरा नहीं उजाला लिखना बाकी है। अगर आप लोग भी चाहते हैं तो बिहार बदलें तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना ताकि और लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके। मैंने इन वीडियो में जिस भी पॉइंट्स की बात की है वो मेरे हिसाब से लगता है कि इन क्षेत्रों में काम होना बाकी है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। और आपको क्या लगता है कि बिहार में कहाँ कमी है और किन किन चीज़ों पर काम होना बाकी है। और बस यही कहूँगा कि अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना और अपना टॉपिक ज़रूर सजेस्ट कर देना ताकि मैं उस टॉपिक पर भी नई वीडियो ला सकूं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ।